सभी साधकों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ध्यान से सुनेंगे। साधकों के भीतर एक सबसे बड़ा संशय ये रहता है कि जब कर्मों का भोग हमें भोगना ही है, चाहे सुख रूप में हो चाहे दुख रूप में हो, तो हम भजन क्यों करें, नाम जप क्यों करें? जब हमें जो दुख मिलना है वो मिलेगा ही, तो फिर नाम जप से लाभ क्या है? और ये भी साधक कहते हैं कि बड़े बड़े भक्तों को कष्ट उठाना पड़ा है, शारीरिक कष्ट देखा गया है। देखिए, उन बड़े भक्तों को आपको अपने से तुलना नहीं करना। उनको जो बड़ा कष्ट दिया गया है उसके वो अधिकारी हैं, वो दुख वो झेल सकते हैं। और आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, आप वैसा दुख अगर सहन नहीं कर पाएंगे तो प्रभु कभी नहीं देंगे। जिस परीक्षा के लायक आप नहीं हैं, ऐसी परीक्षा भक्ति में नहीं आती। अब ध्यान देना, जो भी महापुरुष हैं जिनको भयानक पीड़ा हुई है पूर्व में शारीरिक, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन आप एक बात याद रखना, वो दूसरों के दुख को तो भी दूर कर देते थे, बड़े से बड़ा दुख को दूर कर देते थे। नामदेव ने मृत गाय को जिंदा कर दिया था। कबीर दास ने एक भयंकर कुष्ठ रोगी को ठीक कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने मृत को जीवित कर दिया था। आप इनकी कथाओं में, जीवनी में देखें, कई ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने दूसरों के बड़े से बड़े संकट को हर लिया और उनके शरीर पर देखे गए। क्यों? क्योंकि उससे उनके शरीर में कोई पीड़ा नहीं। आपको वो भयंकर दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके लिए वही दुख सुख होता है। इसे हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। आप ध्यान से सुनना, अगर दुख पड़ना ही है तो हम भजन क्यों करें? अगर ये धारणा आपकी है तो ये धारणा बिल्कुल गलत है और आपको आगे दुखों में डालने वाली है। जैसे आप देखना, जब बच्चा किसी से भयभीत हो जाता है, किसी को देख के डर जाता है, तो छोटा बालक तो वो माँ की तरफ भागता है और ज्यों ही माँ की गोद में वो चढ़ता है, माँ उसे गोद में ले लेती, तो आप देखना बच्चा मुस्कुराने लगता है। जिससे डरता है उसी की तरफ देख देख कर हंसता है। आप देखना कभी, उसी को अंगूठा तक दिखाता है बच्चा। माँ की गोद में इतना वो निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार आप ध्यान दें, अगर कोई नाम जापक है, उस पे दुख पड़ेगा तो उसे बिल्कुल कोई भी दुख नहीं होगा। पहली बात तो जो भी दुख या सुख आएगा वो प्रभु से पास होके आएगा। जिनका आप नाम जप कर रहे हैं उनकी दृष्टि में होगा वो। वहाँ से जब तक पास नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं आएगा, वो रोक दिया जाएगा। अगर आपके भजन में बाधा पड़ रही है तो उस दुख को कुछ काल के लिए रोक दिया जाएगा और जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब वो दुख आएगा। ये उलटफेर हो जाता है भक्तों में और वो दुख बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आता है, उसका वो विकराल रूप नहीं होता। यहाँ तक कहा गया है कि भक्तों को मृत्यु काल में भी जो प्राण निकलते हैं तो और जीवों को जो बहिर्मुख हैं बहुत कष्ट होता है। सुना है कि हजारों बिच्छू डंक मारते हैं, इतना कष्ट होता है। लेकिन भक्त के लिए क्या लिखा है कि जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, टूट कर गिर जाए, ऐसे उसके सहज में ही प्राण निकल जाते हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। इसी प्रकार कोई आपको पत्थर से मारे तो आप देखना आपको कितनी चोट लगती है,
और वही आपको कोई फूल से मारे। मारना तो दोनों तरीका का होता है। जैसे आपने किसी को पत्थर से मारा और उसके पास फूल रखे हैं तो उसने आपको बदले में फूल से मारा। अब मारा तो उसने ज़ोर से फूल से ही, लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी। इसी प्रकार ये प्रारब्ध दुख फेंकेगा तो आपकी तरफ, लेकिन वो दुख भी फूल बन जाएंगे। इसीलिए जो भक्त होता है किसी भी दुख का अनुभव नहीं होता। अगर दुख का अनुभव हो तो फिर भगवान के भजन में शिथिलता आ जाए, उसकी भक्ति क्षीण हो जाए, लेकिन उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। आप ध्यान दो इस बात पर। क्या उसको ऐसा अनुभव होता है कि दुख आने के बाद उसकी भक्ति और बढ़ जाती, यहाँ तक कि भक्तों ने दुख ही मांगा है। तो आप इस बात में बहुत सावधान रहिए। ये विचार आपको डुबा सकता है, ऐसा होता नहीं है। कोई भी भक्त हो वो भगवान की गोद में रहता है। जैसे छोटा बालक जब बहुत परेशान होता है सर्दी या गर्मी से या किसी भी आघात से, और ज्यों ही माँ की गोद में जाता है तो क्या हो जाता है, ऐसा तुरंत ही उसे शांति मिल जाती है और वो सुख की नींद सोने लगता है। माँ उसे दूध पिलाने लगती है। इसी प्रकार आप नाम जप का आश्रय जब लेते हैं तो इसी भयावह संसार में, जहाँ औरों को भयानक क्लेश है, दुख का वातावरण है, दुख का माहौल है, लेकिन उसी दुख के माहौल में आप नाम रूपी माता की गोद में सुख से चैन से सो रहे होंगे। कोई भी दुख आपको अनुभव नहीं होगा। ऐसा ही होता है। ऐसा ना हो तो ये साधुजन इतना सब कुछ छोड़ के गुफाओं में एकांत में कभी भजन ना करें और इनकी भी श्रद्धा भगवान से कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी श्रद्धा और विश्वास और बढ़ता जाता है। तो ये बात सभी साधक अपने दिमाग से ही निकाल दो कि दुख भोगना ही पड़ेगा। ये एक डर बन जाता है। ऐसा आपने सोचा तो एक डर बन जाएगा और भजन में आपके शिथिलता ले आएगा। ऐसा होता नहीं है। कोई भी दुख आएगा उसमें प्रभु आपके साथ होंगे और दुख से ज़्यादा आपको सुख दे दिया जाएगा पहले ही, तो उस सुख में वो दुख अनुभव ही नहीं होगा। इतना सुख दे देते हैं प्रभु कि उस सुख की छाया में आप बैठकर विश्राम कर रहे होते हैं और दुख आके निकल जाता है। इसीलिए कभी भी दुख में हम भूलें ना और सुख में तो और भी याद करें। दुख में तो स्वतः होता है, दुख आएगा तो भगवान का चिंतन आपका स्वतः होगा। अगर आप भक्त हैं तो भक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन सुख आने में भक्ति कम हो जाती है, क्योंकि सुख लेने की आदत तो है ही हमारी, और सुख लेने की आदत ये प्रारंभ से अनंत काल से बनी हुई है। इसी में तो फंसे हैं। तो ज्यों ही सुख आता है तो सुख में हम डूब जाते हैं, आनंद लेने लगते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। तो इसीलिए सत्संग आवश्यक है। सुख में भी ना भूलें, दुख में भी ना भूलें। कोई भी दुख आपको परास्त नहीं कर सकता। तो अधिक से अधिक आप भगवान नाम का जप करें, नाम का ही आश्रय लें। कोई भी दुख आपको परास्त नहीं कर पाएगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।